तो बीजेपी का मास्टर प्लान यानी कि राम यानी आर से आरएसएस, ए से अयोध्या और एम से मुस्लिम और महिलाओं पर चोट करने के लिए बीजेपी तैयार है। जिस तरीके से चौतरफा नजर रखे हुए बीजेपी, वहीं दूसरी तरफ अगर अन्य दलों की बात करें तो वो भी सीट शेयरिंग को लेकर ही उनके अंदर क्लियरिटी नहीं आ पाई है। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर रमेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, देखिए, बीजेपी हर चुनावों में एक अलग तरीके से सामने आती है। जो उसको कोई सोच नहीं पाता वो बीजेपी करके दिखाती है। इस बार जो ये राम प्लान है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो राम प्लान बनाया गया है, जैसा आपने बताया कि आर माने आरएसएस, जो कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की एक रीढ़ है, एक बड़ा संबल है और एक बहुत बड़ा आधार है, उसको इस बार और मजबूती के साथ उतारा जा रहा है। खासतौर से अयोध्या में जो अभी 2 महीने तक हर दिन 50,000 जो है कार्यकर्ताओं को दर्शन कराया जाएगा और उसके लिए जिम्मेदारी संघ के कार्यकर्ताओं को दी गई है। 100 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक संघ का व्यक्ति रहेगा जो उसकी सारी व्यवस्थाओं को देखेगा। तो आरएसएस अयोध्या जो राम मंदिर है, अब चुनाव में जाएगी और कहेगी देखो मैंने जो कहा था मैंने करके दिखा दिया, हमने अपना टारगेट पूरा किया, हमने अपना संकल्प पूरा किया, हमने 370 पूरा किया, हमने 3 तलाक पूरा किया। तो इस बात को लेकर के वो जनता के बीच में जाएगी। इसीलिए अयोध्या के काम को जो है पूरे ऐतिहासिक तौर पर किया जा रहा है, पूरे देश को राममय करने, मतलब कि इसका हर पल हर क्षण लोग याद रखेंगे। और यह मतलब है कि महिला और मुस्लिम बीजेपी की नीति है कि हमारा जो वोट है वो हर क्षेत्र में 50% से ऊपर हो। हालांकि उसके पास 40, 45, 47% वोट है, लेकिन वो चाहते हैं 50% से ऊपर हो। इसके लिए वो महिलाओं पर विशेष फोकस कर रही है और महिलाओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है भी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम को भी ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। भाईजान शुक्रिया, आपने खुद ही कहा। इसके अलावा पसमानदा की पूरी दृष्टि है और पूरी तरीके से भी जो आरएसएस के नेता थे उन्होंने कहा भी था कि 22 तारीख को जो मुसलमान है मस्जिद में, मदरसा में, दरगाह में श्री राम जय जय राम का 12 बार जो है पाठ भी करें। तो इस तरीके का एक माहौल बनाया जी रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो ये आर और ए फैक्टर है वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो ये एम फैक्टर है, महिला और मुसलमान, तो एक बड़े लेवल पे कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें मोदी भाईजान के नाम से कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ जो महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। अगर दूसरी तरफ सपा की बात की जाए तो सपा की भी जो महिला विंग है ये बड़े स्तर पर काम कर रही है महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए, और बीजेपी भी है जो महिला वोटरों के बदौलत एक हर जगह एक अच्छे मुकाम पर पहुंची है। लेकिन निश्चित रूप से महिलाओं पर फोकस है और अभी हाल में जो चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, चाहे छत्तीसगढ़ में, और इसके पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कहीं कहीं तो उन्होंने पुरुषों को भी पछाड़ दिया और उन्होंने बढ़ करके भाग लिया और जो महिलाओं ने वोट दिया उसमें 80 से 90% तक वोट बीजेपी के पक्ष में गया। तो इसलिए महिलाओं पर फोकस और मुस्लिम महिलाओं पर 3 तलाक को लेकर के फोकस चल रहा है। और इस अभियान को और व्यापक रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने कमान संभाल दी है और 2 बड़े महासम्मेलन करने जा रही है ये महिला मोर्चा। आपकी जानकारी के लिए एक इसी महीने के आखिरी में होगा या फिर फरवरी के शुरुआत में होगा। एक माहौल बनाया जाएगा महिलाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में जा करके बीजेपी को साथ में रखने का एक बड़ा अभियान चलेगा और निश्चित रूप से इससे बीजेपी को लाभ होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने बनाया है राम प्लान और ये कितना कारगर साबित होगा ये तो 2024 के ये चुनाव बताएंगे। अगली खबर जो है वो 2024 के आम चुनावों से ही जुड़ी हुई है।